नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, तमाम अलग अलग पार्टियों से नेता वो अखिलेश यादव के साथ में जुड़ रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि हर तीसरे चौथे दिन वो खबर आती है कि अखिलेश यादव की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में फलाने नेता शामिल हो गए, फलाने विधायक चले गए, फलानी पार्टी से चले गए। सारी पार्टियों से नेता विधायक निकल करके एसपी में जा रहे हैं, अखिलेश के साथ में खड़े हो रहे हैं। तो ये जो है वो अपने आप में एक रुझान दिखाई देता है कि हाँ, वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की हवा है। ये खबर आप देखिए किस तरह से झटका लग रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बसपा को बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए जय चौबे और विनय शंकर। तो पूर्वांचल के अंदर से, पूर्वांचल जो कि अखिलेश यादव के लिए थोड़ा अभी कमजोर कहा जा रहा था, लेकिन कैसे जो है पूर्वांचल को बेहद मजबूत स्थिति में अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया है। पहले ओम प्रकाश राजभर, और अब ओम प्रकाश राजभर के बाद में तिवारी परिवार को वहां से शामिल करवाना, यह जो है वो बता रहा है कि पूर्वांचल को लेकर के अखिलेश यादव की तैयारी क्या है और पूर्वांचल को लेकर के क्या रणनीति है उनकी। देखिए किस तरह से जो है वो बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता जो है वो शामिल हुए हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है। सपा की नीतियों से प्रभावित होकर के बसपा विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री विषम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी, विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री गणेश शंकर पांडे जी, बीजेपी विधायक श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे अपने समर्थकों के साथ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो किस तरह से लगातार एक जो है वो माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लगातार लोग जो है वो अखिलेश यादव के साथ में जुट रहे हैं। ये आप देखिए, समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट है। समाजवादी पार्टियों की नीतियों से श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व से प्रेरित होकर के आज बड़ी संख्या में बसपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख समाजवादी पार्टी में अपने हजारों समर्थकों के साथ में शामिल हो गए। तो एक माहौल जो है वो पूर्वांचल के अंदर अखिलेश यादव की तरफ जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव को किस तरह से वहां पर लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश ने भी ट्वीट किया है, आज सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है। तो ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, इसको लेकर के जो है मीडिया के अंदर एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। आप ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय और कुशल सपा में शामिल, कहा पूर्वांचल में बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट देंगे। अब बाहुबली जो है वो समाजवादी पार्टी में इनको नजर आते हैं। बीजेपी के विधायक संगीत सोम जैसे लोग जो हैं वो बाहुबली नजर नहीं आते, लेकिन कैसे जो है वो यहां पर पूरी एक रणनीति दिखाई दे रही है। लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वहां से अखिलेश यादव की तरफ जो है वो नेताओं का रुख ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरफ हवा बह रही है। अब देखिए, इन्होंने पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद में क्या कहा है, बुलडोजर वाली सरकार को खत्म करना होगा। लखनऊ में सपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने के बाद में विनय शंकर तिवारी ने कहा कि योगी सरकार केवल वादों पर चल रही है। जब तक अखिलेश यादव को दोबारा बागडोर नहीं मिलेगी तब तक विकास नहीं होगा। बुलडोजर और ठोको नीति वाली सरकार को खत्म करना होगा। ट्वीट करते ही यह सरकार जेल भेज देती है। आज हमारा पूरा परिवार सपा में शामिल हो गया है। 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये यहां पर कह रहे हैं सीएम बनेंगे। आप एक बात को समझ करके देखिए कि हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते के अंदर जो है हम आपको एक बड़ी खबर देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है नेता कार्यकर्ता, वो समाजवादी पार्टी में नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए, आप तमाम सर्वे जो है वो अलग अलग चैनल की कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो जमीन पर, जो ग्राउंड पर जो विधायक है या जो भी नेता है वो अपनी विधानसभा के अंदर क्या कुछ माहौल को महसूस कर रहा है, कोई भी सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या कुछ महसूस कर रहा है, कोई नेता अपने जिले के अंदर क्या महसूस कर रहा है, कोई ब्लॉक के अंदर क्या महसूस कर रहा है, वो इस बात को समझ रहा है। और इसीलिए जो है वो नहीं चाहता कि मैं किसी हारी हुई पार्टी के अंदर जाऊं। वो इसलिए चाह रहा है कि मैं किसी ऐसी पार्टी के अंदर जाऊं जिसकी सरकार आ सकती है। लेकिन नेता जो है वो कितना भी कुछ भी कहिए, लेकिन नेताओं को लगता है कि हम सत्ता में रहने चाहिए। और इसीलिए ये चुनाव से ठीक पहले नेताओं का इधर जाना उधर जाना ही जारी रहता है। और यहां पर जो पार्टी अपने आप में दावा करती है, बीजेपी पार्टी जो ये दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास में योगी आदित्यनाथ का नाम पर सबसे बड़ा चेहरा है, हमारे पास में नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे बड़ा चेहरा है, उनका अगर एक विधायक भी टूट करके जाता है तो आप ये मान करके चलिए कि कम से कम उनको 10 विधायकों का नुकसान है।
क्योंकि बीजेपी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। देखिए, बीजेपी में जाने के बाद में आप एक तरह से सुरक्षित माने जाते हैं। लगातार बातें कही जाती है कि बीजेपी में आप चले गए तो बीजेपी जीत रही है तो आप भी लहर के साथ में जीत जाएंगे, ये बातें कही जाती है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर अगर आप पहुंच गए तो आपको ना सीबीआई का खतरा है, ना ईडी का खतरा है, किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो अपने आप में जो है सुरक्षित हो गए हैं, हर प्रकार की सिक्योरिटी आपको मिल गई है। अब अखिलेश यादव जो है लगातार झटका दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई है, एक खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, 30 अक्टूबर 2021 की खबर आप देख लीजिए। यूपी में बसपा के 6 विधायक और भाजपा का 1 विधायक सपा में शामिल, एक सपा का विधायक ने इस्तीफे की घोषणा। तो 7 विधायक जो हैं वो इससे पिछले महीने भी वो शामिल हुए थे सपा के अंदर, और अब जो है फिर से विधायक शामिल हो रहे हैं, पूर्व सांसद शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ किया और उसके बाद में बीजेपी को बखेर दिया, बीजेपी का जो पूरा का पूरा जो पार्टी थी उस पार्टी को ही जो है तोड़ दिया, और उसके तमाम जो नेता जो ममता के गए थे वो वापसी आ गए, और जो बीजेपी के थे वो भी आ गए। तो क्या ये ममता वाला मॉडल जो है वो अखिलेश यादव यूपी के अंदर चला रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव के साथ में जिस तरह से इन नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का जुड़ना जारी है, तो क्या इनका वोट बैंक इनके साथ में आएगा? सवाल बड़ा यही है कि अगर वोट बैंक आता है तो मान करके चलिए फिर जो है वो हालात, तस्वीर जो है कुछ और होगी। अगर वोट बैंक नहीं आता, केवल नेता आता है, तो फिर जो है तस्वीर वो नहीं हो पाएगी जो अखिलेश यादव सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आप भले ही कितना नकारने का काम करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होता है वो जाति धर्म से, जो मजहब धर्म है उससे भी बड़ा जो है वो जातियों के ऊपर होता है। और उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वांचल के अंदर जिस तरह से अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं संकेत है, रुझान है कि हाँ, अखिलेश यादव इस बार कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं, और इसीलिए तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ में तमाम नेताओं का जुड़ना जारी है, लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं, इसको देखकर के आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई सपा इस बार जो है वो 22 में बाईसाइकिल का जो नारा दे रही है, क्या वो होने जा रहा है? क्या 22 में बदलाव वाकई होगा, या फिर जिस तरह से नेताओं का जुड़ना जारी है ये मौका प्रस्ती है और इनके साथ में इनके कार्यकर्ता, इनका जो वोट बैंक है वो नहीं जाएगा और तस्वीर कुछ और ही होगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।